औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. Our today topic is about hydrohalogenation of alkynes. तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और हेलोजन मीन हेलोजन जो है जो ग्रुप नंबर 7 रेडटेम में ग्रुप नंबर 7 फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन या आयोडीन. तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड मतलब हेलोजन एज वेल एज हाइड्रोजन एसिड मीन H पॉजिटिव. ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट किस तरह मीन इसको प्रेजेंट करेंगे हेलोजन एसिड. ठीक है, ये क्या है HX. तो मीन एडिशन ऑफ HX हेलोजन एसिड मीन हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन टू अल्काइंस इन 2 स्टेप्स. ये कितने स्टेप मैकेनिज्म है? 2 स्टेप मैकेनिज्म है. और ये बात भी जहन में रख ले कि ये कौन से डाइहैलाइड प्रोड्यूस करेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड. ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ HX ऐड होंगे, 2 स्टेप मैकेनिज्म है. तो इसी वजह से 2 हेलोजन अगर अटैच होते हैं तो एक कार्बन के साथ अटैच होंगे. तो ये हमारे साथ कौन से डाइहैलाइड प्रोड्यूस करेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड्स. अच्छा, तो जेमिनल डाइहैलाइड जो है ये किसको कहते हैं कि अगर हेलाइड जो है 2 हेलाइड एक कार्बन के साथ अटैच हो तो सच टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स आर नोन एज व्हाट? जेमिनल डाइहैलाइड्स. इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन. तो मीन व्हेन अगर 2 हेलोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो तो सच टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स आर कॉल्ड व्हाट? जेमिनल डाइहैलाइड. ये रिएक्टिविटी अगर मीन हेलोजन एसिड ऐड होते हैं तो इसका रिएक्टिविटी ये भी ज़हन में ये रख ले कि मीन सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो है ये क्या है? HI होगा. ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ जो है ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा है. आयोडीन का रेडियस क्या है? एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है. तो ये अगर बॉन्ड लेंथ मीन अगर ये बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है ये सबसे ज़्यादा है. और इस रिलेशन के मुताबिक कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा. तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, तो इसी वजह से HI जो है ये मोर रिएक्टिव है या मोर एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू HBr. और HBr जो है मोर रिएक्टिव है या मोर एसिडिक है किससे? HI से. और HCl से. और HCl जो है मोर रिएक्टिव है किससे? HF. तो ये भी MCQs के लिए याद कर रही है आर्डर के मीन कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है. तो मोस्ट रिएक्टिव जो है वो HI है और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो क्या है? HF है. ठीक है, ये रिएक्शन भी जहन में याद रख ले कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये अल्काइन है, मैंने ये 7 मीन डैश किए हुए हैं, आप लोग इसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ अल्काइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी हो वो ऐड करें. ठीक है, तो एक सिंपल रिएक्शन है. तो कितने मोल्स ऑफ HX ऐड होंगे? हाइड्रोजन हेलाइड या हेलोजन एसिड 2 मोल्स. ठीक है, तो हमारे साथ जो मीन डाइहैलाइड्स बनते हैं तो वो कौन से डाइहैलाइड होंगे? जेमिनल डाइहैलाइड. इसमें एक कार्बन के साथ दोनों हेलाइड जो है वो अटैच है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड्स. इसका अगर हम मैकेनिज्म पे आ जाए, ठीक है, तो मैकेनिज्म जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. क्या है? 2 स्टेप मैकेनिज्म है. और ये भी जहन में रख ले अल्काइंस भी साइमेट्रिक केस में 2 टाइप के हैं. एक साइमेट्रिक अल्काइन है और दूसरा मीन अनसाइमेट्रिक है. ठीक है, साइमेट्रिक का मतलब ये है कि दोनों साइड पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम ग्रुप अटैच हो. तो ये कौन से अल्काइन होंगे? साइमेट्रिक अल्काइंस. ठीक है, तो साइमेट्रिक अल्काइंस में अगर फर्स्ट स्टेप में हम क्या ऐड करना चाहते हैं? मीन हेलोजन एसिड जो है अनसाइमेट्रिक हेलोजन एसिड क्या है? अनसाइमेट्रिक रीजन है. अगर ये ऐड करना चाहते हैं तो इधर मार्कोनी-काप रूल फॉलो नहीं होगा. ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप में, ठीक है, द सेकंड स्टेप फॉलो मार्कोनी-काप रूल. तो सेकंड स्टेप में मार्कोनी-काप रूल को भी थोड़ा सा टच में दूंगा. चाहिए. अच्छा, तो ये मैकेनिज्म ये है कि आप इस तरह करें कि ये 2 पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड जो है एक कार्बन की तरफ क्या करें? शिफ्ट करें इसी तरह. सही है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. और इस कार्बन पे चूँकि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो गया, इससे मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, अब ये HX जो है, HX भी क्या है? ये भी पोलर है क्योंकि हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से. सो दिस हेलोजन विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस हाइड्रोजन. तो इस मीन X पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. और हाइड्रोजन पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और फिर ड्यू टू स्ट्रेचिंग की वजह से ये बॉन्ड इसी तरह हेटेरोलिटिकली क्या करे, मीन क्लीवेज इसका हो जाएगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव मीन जैसा कि हमें मालूम है कि मीन डिसिमिलर या अनलाइक मुख्तलिफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ये पार्शियल ये अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, और ये X जो है अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पॉजिटिव पे। तो इससे हमारे साथ क्या बन जाएगा ये, ठीक है, इसी तरह। और ट्रिपल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो एक तो इसके साथ हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है, दूसरा क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ X। इसी तरह इसका एक के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन तो अटैच है, लेकिन दूसरा जो है ये हाइड्रोजन इधर क्या करे, अटैच करे, इधर क्या करे, अटैच करे। तो ये हमारे साथ क्या बन गया, विनाइल हैलाइड बन गया। तो ये विनाइल हैलाइड क्या है, ये ये अनसिमेट्रिक है, इसका सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह ब्रेक करें, ठीक है, तो एक तरफ जो है CH2 ग्रुप आ जाता है और दूसरी तरफ क्या आता है, CHX। तो ये दोनों मीन ग्रुप जो मीन अगर हम क्लीवेज करते हैं तो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा रिएक्टेंट है फिर, ये कौन सा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिक है, इसका सिमेट्री बराबर नहीं है। तो इसी वजह से इस स्टेप में ये फॉलो करेगा क्या, मार्कोनी-काप्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनी-काप्स रूल स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एक अनसिमेट्रिक, ठीक है, रिएक्टेंट को ऐड करना चाहे एक अनसिमेट्रिक रीजन को, तो रीजन का जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, यह पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि दिस हैलाइड विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और हैलाइड पे कौन सा पार्शियल नेगेटिव। तो रीजन का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इन दोनों कार्बन में इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन की तरह पॉजिटिव या हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट कौन से कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जहाँ इसी कार्बन के साथ, क्योंकि यह हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। और ये इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनते हैं मीन प्राइमरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन या टर्शरी कार्बोकेटायन, तो हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है किससे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटायन से। तो इसी वजह से आप अगर मीन हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट यहाँ अटैच करना चाहते हैं तो ये ज़हन में रख लें कि पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट करे जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि दूसरा अगर कार्बोकेटायन बन जाता है तो वो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। तो मीन यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और ये भी मीन क्लीवेज करेगा बॉन्ड, तो यह मीन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव जो है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, और ये X जो है अटैक करेगा इसी कार्बन पे। तो ये हमारे साथ मीन डबल बॉन्ड भी मीन ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। और यहाँ ऑटोमेटिकली एक हाइड्रोजन तो अटैच है, इसके साथ ये भी हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ दो हेलोजन अटैच हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, दो हेलोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच करेंगे इसी तरह, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सा हैलाइड बन गया, जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि एक कार्बन के साथ दो हेलोजन जो है वो क्या है, वो अटैच है। तो सच टाइप ऑफ हैलाइड आर कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब मीन दूसरा केस जो है, एक केस तो जो हमारे साथ था वो तो मीन सिमेट्रिक था, ठीक है, सिमेट्रिक अल्काइन था। दूसरा केस जो है इन केस ऑफ मीन अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक अल्काइंस। मीन अनसिमेट्रिक अल्काइंस का मतलब ये है कि अगर हम मीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो ग्रुप अटैच हो वो सेम न हो, या अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करना चाहे तो अगर ये ग्रुप आ जाता है और ये ग्रुप, तो ये दोनों ग्रुप आपस में बराबर ना हो, तो सट टाइप ऑफ अल्काइंस आर कॉल्ड व्हाट, अनसिमेट्रिक अल्काइंस। तो बच्चों ये बात जहन में रख लें कि मीन सट टाइप ऑफ अल्काइन by the addition of an unsymmetrical reagent follow Marconi-Kaps rule in both step। दोनों स्टेप में Marconi-Kaps रूल क्या होंगे, फॉलो होंगे, ठीक है। और ये Marconi-Kaps रूल किस तरह फॉलो होंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है
ये अभी जहन में रख लें कि मीन दोबारा मैं मार्कोनी काप्स रूल को रिपीट करता हूँ कि अगर एक अनसिमेट्रिक रिएक्शन है, आप इसको अनसिमेट्रिक रीजन के साथ ऐड करना चाहे, ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजन ये जो है ये क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो ये हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रा करेंगे ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या पार्शियल नेगेटिव। तो ये रीजन का कौन सा पार्ट है, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट मीन अटैच हो जाएगा इसी कार्बन के साथ जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये 2 कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है डायरेक्टली, और यह एक हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। तो आप कोशिश करें कि मीन पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट करें जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा अटैच हो, क्योंकि अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है, ये मीन सेकेंडरी कार्बन है, तो यह कार्बोकेटायन कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है ये फिर पूरा करेंगे 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन इसके साथ अटैच है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पूरा करेंगे क्या, 2 कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कमी है वो सही पूरा नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से ये प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है वो क्या है, वो अनस्टेबल है। तो इसी वजह से हम ये इलेक्ट्रॉन मीन शिफ्ट करते हैं उसी कार्बन को, ताकि हमारे साथ कार्बोकेटायन जो है वो क्या है, वो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों के साथ जिक्र किया कि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है किससे स्टेबल है, वो प्राइमरी कार्बोकेटायन से, ठीक है। तो इसी वजह से ये मीन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं यहाँ। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और ये मीन यहाँ इसी तरह ब्रेक हो जाएगा। तो या जो है अभी ये देख ले कि मीन ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट जो है अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव पे, या ठीक है, और ये नेगेटिव कार्बन जो है अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मार्कोनी काप्स रूल फॉलो हुआ, और डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में, ठीक है। एक के साथ तो CH3 अटैच है, वो तो ऑलरेडी आप अटैच करें, और एक के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है। तो इसी कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ, हेलोजन, ठीक है। तो यह क्या अटैच करें, X, ठीक, और यह जो है इसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो और हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये भी जहन में रख लें कि जो मीन ये, ठीक, ये तो प्रोपीन बन गया, लेकिन कौन सा प्रोपीन बन गया, हाँ, ये भी MCQs में आ सकता है कि 1 हेलो प्रोपीन बन गया या 2 हेलो प्रोपीन। तो ये मार्कोनी काप्स रूल के मुताबिक 2 हेलो प्रोपीन, फॉर एग्जाम्पल 1 2, ठीक है, 3 या 1, इससे अब यहाँ अगर आते हैं 1 2 1 नहीं बन जाए, यह अटैच नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोपीन बन गया, 2 हेलो प्रोपीन, 1 हेलो प्रोपीन नहीं बनेगा। तो ये भी जहन में रख ले, ठीक है। अब मीन सेकंड स्टेप जो है, इसके साथ एक और मीन HX जो है ये अटैच हो जाएगा। तो ये इस स्टेप में भी मार्कोनी काप्स रूल जो है ये फॉलो हो जाएगा। किसी तरह फॉलो होगा, फॉर एग्जांपल दोबारा इसी तरह मीन पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट करे जहाँ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा है, सो मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूँगा किसको, इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी पोलर है। तो यहाँ दिस X विल विड्रा द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, जैसे पहले जिक्र किया। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, मीन ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली। अभी ये नेगेटिव मीन पार्शियल नेगेटिव जो है ये मीन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है, क्योंकि अनलाइक आर डिसिमिलर चार्ज अटैक की जगह, और ये हेलोजन जो है ये हेलाइड आयन जो है अटैक करेगा इसी पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। तो मीन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किस में, सिंगल बॉन्ड में। एक तो इसके साथ CH3 अटैच है, ठीक है, एक X अटैच है, दूसरा X भी इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और इसी तरह एक तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और ये इसका अपना हाइड्रोजन जैसे पहले मैंने ग्रीन में शो किया था। तो वो ऑलरेडी जो है ये तो
मार्कोनी का ज़रूर फॉलो हो गया और हमारे साथ जो मीन डाई हैलाइड बन गया वो कौन सा डाई हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड। कौन सा डाई हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड। इस रीजन के साथ आप मीन ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर उसका आपने नाम देना चाहे तो मीन 1 2 3, ठीक है, या 1 2, तो ये क्या है 2 डाईहेलो प्रोपेन। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जहन में ये 2 पॉइंट्स याद रखें कि एक अगर मीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम अनसिमेट्रिकल मीन HX ऐड करना चाहें तो हमारे साथ जो है 1 हेलो नहीं बनेगा, बल्कि कौन सा 2 हेलो प्रोपीन बनेगा, ठीक है, अगर हम प्रोपाइन के साथ ऐड करना चाहें। और इसके साथ फाइनल प्रोडक्ट जो है दोनों स्टेप में जेमिनल बनेगा। कौन सा बनेगा, जेमिनल बनेगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वो जो ट्रिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर कितने हैं अल्केन में, ठीक है, वो टॉपिक इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। खुश रहे, कामयाब रहे, अल्लाह हाफ़िज़।